भारत सरकार एक ऐसा ऑटोमेटेड सिस्टम लेकर आ रही है जिससे कोई भी क्रिमिनल अब बच के नहीं निकल पाएगा। अब जब भी कोई क्राइम होता है तो फॉरेंसिक टीम वारदात वाली जगह से एविडेंस इकट्ठे करती है और उसी एविडेंस के अकॉर्डिंग पुलिस मेहनत करके बदमाशों को पकड़ती है। फिर क्रिमिनल की फोटो कैप्चर की जाती है और नाम, पता व फैमिली तक की सारी डिटेल रजिस्टर में दर्ज करके उसे जेल भेज दिया जाता है। लेकिन अक्सर यही बदमाश जमानत पर छूटकर दूसरे शहर या राज्य में चले जाते हैं और वहां अपना नाम, पता और हुलिया बदलकर दोबारा से क्राइम को अंजाम देने लगते हैं। इसी तरह से ये अपराधी न जाने कितने शहरों में क्राइम करके पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। लेकिन अब उनकी ये चाल कामयाब नहीं हो पाएगी, क्योंकि रिसेंटली हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने नफीस को इंट्रोड्यूस किया है, जो कि इन क्रिमिनल्स की पूरी कुंडली निकाल कर सामने रख देगा। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा सिस्टम, ये कैसे काम करता है और इसकी मदद से क्रिमिनल्स को पकड़कर भारत को क्राइम फ्री कैसे बनाया जाएगा। दोस्तों, नफीस यानी नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी ने डेवलप किया है, जो कि एक सेंट्रलाइज्ड फिंगरप्रिंट डेटाबेस है। इसे पिछले साल जनवरी में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 18 स्टेट्स में शुरू किया गया था, जिसके लिए उन 18 स्टेट्स की पुलिस टीम ने पहले से मौजूद करीब 23 लाख क्रिमिनल्स के रिकॉर्ड्स दिए थे। और उन स्टेट्स में कितने क्रिमिनल एक्टिव हैं, उनके नाम और पते के अलावा उनके फिंगरप्रिंट्स भी नफीस में अपलोड किए गए। नफीस बेसिकली एक ऑनलाइन वेब बेस्ड एप्लीकेशन है जो कि एक सेंट्रल स्टोर हाउस की तरह काम करती है और इसमें देश के हर राज्य के सारे क्रिमिनल्स के फिंगरप्रिंट डिटेल्स और क्राइम्स भी दर्ज किए जा चुके हैं। इसके अलावा नफीस को नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी से भी जोड़ा गया है, जिस वजह से अगर इस पर किसी क्रिमिनल का कोई डिस्क्रिप्शन एक बार दर्ज हो गया तो फिर इसमें छेड़छाड़ करना पॉसिबल ही नहीं रहेगा। अब पहले क्या होता था कि कोई भी क्रिमिनल अपना नाम और पहचान बदलने के बाद दूसरी जगह रहने लगता और वहाँ के क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल हो जाता था। अब अगर वो कभी पकड़ा भी जाता तो ऐसा शो करता कि ये उसका पहला क्राइम है। ऐसे में ना तो पुलिस को उसके असल नाम और पते के बारे में सही जानकारी मिल पाती थी और ना ही उसके पुराने क्राइम्स का पता चल पाता था। और दोस्तों, नफीस को पुलिस की यही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही लाया गया है, क्योंकि इस सिस्टम को पूरे देश की पुलिस 24/7 एक्सेस कर सकती है, जिसकी मदद से किसी भी क्रिमिनल का पुराने से पुराना क्राइम रिकॉर्ड भी सिर्फ कुछ सेकंड्स में ही सामने आ जाएगा। हालांकि पहले भी ये सारे रिकॉर्ड्स रखे जाते थे, लेकिन मोटी मोटी फाइलों में वो कहीं दबे रह जाते। इसके अलावा मान लीजिए कि आग लग गई या फिर कई बार तो बाढ़ का पानी पुलिस स्टेशन में घुस जाता था, ऐसे में वो सारे रिकॉर्ड्स ही खराब हो जाते थे। अब अगर हम बात करें कि नफीस का पूरा सिस्टम काम कैसे करता है, तो कोई भी व्यक्ति अगर किसी क्राइम में दोषी पाया जाता है तो ऐसे में नफीस उसको 10 डिजिट का नेशनल फिंगरप्रिंट नंबर यानी NFN प्रोवाइड करेगा, जिसके स्टार्टिंग के 2 डिजिट में उसका स्टेट कोड रहेगा। यानी जिस तरह आप मोबाइल नंबर से पहले इंडिया का कंट्री कोड +91 देखते हैं, वैसे ही मान लीजिए अगर क्रिमिनल मध्य प्रदेश से है तो उसके NFN का शुरुआती डिजिट 23 होगा, जो कि MP का स्टेट कोड है। NFN एक क्रिमिनल बायोडेटा की तरह काम करेगा, यानी कि इसमें हर एक क्रिमिनल का अपना एक अलग ही अकाउंट होगा, जिसमें कि उसकी पूरी क्राइम हिस्ट्री रहेगी। साथ ही जब भी कोई अपराधी पकड़ा जाएगा तो उसने ये क्राइम क्यों, कैसे, कहां और कब किया, ये सारी डिटेल्स उसके NFN अकाउंट में ऐड कर दी जाएगी, ताकि आगे चलकर वो अपना भेस बदल कर भी कोई क्राइम करे तो पुलिस उसकी पहचान आसानी से कर सके। वैसे हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश भारत का पहला स्टेट बन गया है जिसने एक मर चुके आदमी की पहचान करने के लिए नफीस का इस्तेमाल किया है। असल में 24 अप्रैल 2022 को सिवनी जिले के जंगल में एक बॉडी पड़ी मिली थी, जिसकी पहचान करना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में उस मरे हुए आदमी का फिंगरप्रिंट लिया गया और उसे नफीस में मौजूद डेटाबेस से मैच कराया गया। इस तरह नफीस की हेल्प से पता चला कि बॉडी ईश्वर सिंह नाम के एक आदमी की है, जो कि 2017 में एक चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। एक्चुअली MP में ही पिछले साल जनवरी के महीने में नफीस को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया, लेकिन मार्च आते आते ही इसकी मदद से 26 ऐसे क्राइम सॉल्व किए गए जिनकी फाइल कई सालों पहले ही बंद हो चुकी थी। अब दोस्तों, मध्य प्रदेश की ही अगर बात करें तो नफीस के आने से पहले तक वहाँ पर कोई भी क्राइम होने पर क्राइम स्पॉट से फिंगरप्रिंट के सैंपल लिए जाते, फिर उन्हें भोपाल भेजा जाता था, लेकिन वहाँ भी अगर ये प्रिंट मैच नहीं हुए तो फिर उसे और आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता। इस तरह से क्रिमिनल का पता लगाने में कई साल लग जाते थे और कभी कभी तो केसेस को बंद भी करना पड़ जाता। और इस पूरे प्रोसेस को सिर्फ MP ही नहीं बल्कि देश के हर स्टेट की पुलिस को ही फॉलो करना होता था। लेकिन जहां एक तरफ हमारी प्रशासन क्रिमिनल्स की पहचान करने में लगी रहती थी, वहीं दूसरी ओर अपराधी धड़ल्ले से घूम रहे होते थे। पर अब ये कहना गलत नहीं है कि नफीस एक तरह से पुलिस के लिए वरदान और क्रिमिनल्स के लिए बहुत बड़ा काल बनकर आया है, क्योंकि अगर नफीस में मौजूद डेटा से फिंगरप्रिंट मैच हो गई तो फिर समझो क्रिमिनल्स की पूरी कुंडली पुलिस के
हाथों में आ गई। इसके अलावा नफीस की मदद से दिल्ली में भी चोरी के 2 ऐसे केसेस बहुत तेजी से सॉल्व किए गए जिनसे रिलेटेड कोई भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस पुलिस के हाथों में नहीं लग पा रहे थे सिवाय फिंगरप्रिंट के। इसीलिए उसे नफीस में मौजूद फिंगरप्रिंट की डेटाबेस से मैच कराया गया, जिसके बाद से एक बांग्लादेशी क्रिमिनल के बारे में पता चला जिसने कि इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। और दोस्तों, इस तरह की ही सक्सेस के बाद से माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में चोरी और लूटपाट समेत और भी कई बड़े क्रिमिनल केसेस के खुलासे में नफीस एक मेजर रोल प्ले करेगा। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या ये ऑटोमेटेड सिस्टम इंडिया में पहली बार बना है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि पहली बार 1986 में नेशनल पुलिस कमीशन ने इस तरह का डिजिटल फिंगरप्रिंट डेटाबेस बनाने के लिए रिकमेंडेशन दिया था, जिसके बाद 1992 में ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यानी AFI ने जितने भी मैनुअल रिकॉर्ड्स पुलिस स्टेशन में मौजूद थे उसे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, जिसका नाम रखा गया फिंगरप्रिंट एनालिसिस एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम यानी FACTS। FACTS को 1992 के बाद कई बार अपग्रेड किया गया और उसमें बहुत सारे जरूरी चेंजेस किए गए और आखिरी बार ये 2007 में अपग्रेड किया गया था। लेकिन 2018 में NCRB ने कहा ये FACTS अब आउटडेटेड हो गया है और इसको अब रिप्लेस करने की जरूरत है। और दोस्तों, इसी सिस्टम को ही अपग्रेड करके नफीस की शुरुआत की गई। अब अगर हम समझने की कोशिश करें कि आखिर नफीस पुराने सिस्टम से अलग कैसे है, तो पहले क्रिमिनल का सिर्फ फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट और फोटो ही लिया जाता था और उसके लिए भी मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी होती थी। लेकिन नफीस में पुलिस क्रिमिनल के फोटो, फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट के अलावा उनके हथेलियों का प्रिंट, आंखों के आइरिस एंड रेटिना का बायोमेट्रिक डेटा, खून के सलाइवा और बाल जैसे कई तरह के बायोलॉजिकल सैंपल्स ले सकते हैं। इसके अलावा क्रिमिनल्स के सिग्नेचर, हैंड राइटिंग जैसे और भी डेटा लिए जा सकते हैं, जिसे डिजिटलाइज करके सेंट्रल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटाबेस में जमा कर दिया जाएगा। लेकिन इस सब के अलावा एक बात जानकर आपको हैरानी होगी कि असल में फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन की शुरुआत ब्रिटिश शासन के समय इंडिया में ही हुई थी और यहाँ से ही ये यूरोप और फिर दुनिया की बाकी जगहों पर स्प्रेड हुआ था। लेकिन उस समय इसका इस्तेमाल किसी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि ब्रिटिश ऑफिसर्स अपने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए करते थे। सन 1800 के आखिरी में बंगाल के हुगली डिस्ट्रिक्ट के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर विलियम हर्शल ने पहली बार इसका इस्तेमाल फ्रॉड केस को सॉल्व करने के लिए किया था। साथ ही वो ये इंश्योर करने के लिए भी फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल करते थे कि गवर्नमेंट की पेंशन सही लोगों को मिल रही है या फिर नहीं। इसके बाद से जमीन खरीदने और इस तरह के दूसरे कामों में भी इसका इस्तेमाल होने लगा। मगर आज इस टेक्नोलॉजी के एडवांस वर्जन का यूज भारत के अंदर क्राइम को कम करने और क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए किया जा रहा है। और इससे अभी तक जो भी रिजल्ट मिले हैं उन्हें देखकर तो लगता है कि आने वाले टाइम में यही टेक्नोलॉजी इंडिया को क्राइम फ्री बनाने में सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा।